नमस्कार। संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में क्लॉक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, तो उस क्लॉक टॉपिक में हमने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दी थी। बेसिक चीज़ों के अलावा दो पार्ट से हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। वो क्वेश्चन कौन से थे? एक एंगल फाइंड आउट करने से रिलेटेड क्वेश्चन और एक मिरर एंड वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद मैंने आपको 3-4 रिजल्ट बताए थे। वो रिजल्ट बताने के बाद हमको तीसरा पार्ट स्टार्ट करना था, जो था टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक बार हम उन रिजल्ट्स पे नज़र दौड़ा लेते हैं कि हमने क्या क्या रिजल्ट पढ़े थे और समय से संबंधित सवाल स्टार्ट हुए थे यहाँ से, जिसमें आपको 4 रिजल्ट मैंने बताया था। पहला रिजल्ट ये था कि 1 घंटे में कितनी बार मिनट की सुई घंटे की सुई के समपाती होगी, तो उसका आंसर आया था 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ये पूरा का पूरा रीज़न मैंने आपको बताया था कि क्यों 12 घंटे में 11 बार होता है और क्यों 24 घंटे में 22 बार होता है। आप पिछली वीडियो में इस चीज़ को देख सकते हैं कि क्यों 12 घंटे में 11 बार ये परफॉर्मेंस हुई और 24 घंटे में 22 बार हुई। इसका पूरा रीज़न मैंने आपको बताया था। पिछली वीडियो को एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटे में कितनी बार मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 90 डिग्री का कोण या फिर समकोण बनाएंगे। तो आपको पता चला था कि 1 घंटे में परफॉर्मेंस 2 बार होती है, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। और इसके पीछे का रीज़न भी क्या था वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 रिजल्ट हमने आपको बताया था। वो चारों रिजल्ट के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं और तीसरा पार्ट है समय से संबंधित सवाल पे। समय से संबंधित सवाल पे कि जहां पे आपसे पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस कितने बजे हो रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, समय से संबंधित सवाल। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 4 से 5 के बीच में 4 से 5 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 90 डिग्री का कोण या फिर समकोण बनाएगी। 90 डिग्री के एंगल को हम समकोण भी कहते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए, अब जब भी इस क्वेश्चन को करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला भी मैं आपको अभी बता दूंगा। उस फार्मूले से आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको स्पीड ही पता होती और ये सवाल आपके सामने होता तो बेसिक तरीका क्या होता है, उससे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसे देखिए। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं आपको बेसिक एक तरीका बताता हूं कि 90 डिग्री का एंगल कब कितने बजे बनेगा। और वो बेसिक तरीके से ध्यान रखिएगा कि आप सब लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बस इसी फॉर्मूले पे हम प्रूफ कर देंगे इस सवाल को। तो आप अगर यहां से कहें कि भाई टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बस ये बात अगर आपको पता है तो इस बात से ही हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक में आप वैल्यू पुट करके बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक घड़ी बना दिया है और इस घड़ी में आपसे बोला गया है कि 4 से 5 के बीच में कितने बजे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 4 से 5 के बीच में पूछा गया है। 4 से 5 के बीच का मतलब होता है 4 के बाद और 5 के पहले। तो सबसे पहले घड़ी में 4 बजेगी। सबसे पहले घड़ी में हमने 4 बजा दिया, क्योंकि 4 से 5 के बीच की बात है तो सबसे पहले घड़ी में 4 बजेगा। और 4 बजे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनके बीच में एग्जैक्ट एंगल कितना होगा मिनट और घंटे के बीच में, तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का एंगल कवर करती है, तो 4 घंटे में घंटे की सुई ने 120 डिग्री का एंगल कवर किया होगा। इसका मतलब
एग्जैक्ट 4 बजे मिनट और घंटे के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री का है। और आपको बनाना कितना है, तो आपके क्वेश्चन में लिखा गया है कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। आपके क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आपने देखा एग्जैक्ट 4 बजे 120 डिग्री का एंगल है, 90 बनाना है, कैसे बनाएं। और आपको समय दिया गया है 4 से 5। अगर समय ना दिया गया होता तो आप कहते कि घंटे की सुई को ऊपर बढ़ा लेते हैं, इनके बीच में 30 डिग्री की डिस्टेंस ऊपर घंटे की सुई को कवर करवा देते हैं, 90 बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बाध्यता दी है क्या, कि 4 से 5 घंटे की सुई को ऊपर बढ़ाएंगे तो वो 4 से 5 की स्थिति तो आएगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, मिनट की सुई को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर मैं मिनट की सुई को 30 डिग्री की डिस्टेंस कवर करवा दूं, अगर मैं मिनट की सुई को 30 डिग्री की डिस्टेंस कवर करवा दूं, तो मिनट और घंटे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब मुझे यह बताइए आप कि मिनट की सुई को कितने डिग्री का एंगल कवर करवाना है, 30 डिग्री का। मैंने कहा एंगल की फॉर्म में किया गया डिस्टेंस कवर क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्टेंस। इसका मतलब मेरे पास दूरी, डिस्टेंस मेरे पास कितने डिग्री की आ गई है, 30 डिग्री की। और 30 डिग्री की डिस्टेंस को कवर करवाने के लिए क्या मैं मिनट की सुई को अकेला मिनट की सुई की स्पीड से चलाऊंगा? तो अगर मैं मिनट की सुई की स्पीड से मिनट की सुई को अकेले चलाऊंगा तो घंटे की सुई भी तो उसी रेशियो में आगे बढ़ेगी। तो मैंने आपसे कहा था कि जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, घंटे की सुई भी आगे बढ़ेगी, और इन दोनों के बीच के स्पेस को न्यूट्रल करने के लिए हमने एक स्पीड निकाली थी, जिसका स्पीड का नाम था रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितना है, 11/2 डिग्री। अब सेम आपके पास डिस्टेंस प्राप्त हो गया है, स्पीड प्राप्त हो गया है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 30 डिग्री की और स्पीड हमारे पास 11/2 डिग्री पर मिनट की। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो निकल के आएगा 60/11, और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 सही 5/11। अच्छा, 5 सही 5/11 ये आया क्या, मिनट। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 4 से 5 के बीच में, मतलब 4 के बाद और 5 के पहले अगर कोई भी समय बजेगा तो मिनट की फॉर्म में बजेगा। तो जो रिजल्ट निकल के आया है वो क्या आया है आपका, मिनट में। तो हम इसको किस में जोड़ दें, 4 बजे में जोड़ दें। तो 4:05 सही 5/11 मिनट पर पहली बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन आप कहेंगे कि 90 डिग्री का एंगल तो 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री का एंगल तो 1 घंटे में 2 बार बनता है। यहां तो एक ही आंसर आया, तो दूसरा आंसर कैसे आएगा? दूसरा आंसर ऐसे आएगा कि अब दोबारा मिनट की सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी और चलते चलते घंटे की सुई को ओवरलैप करेगी। जैसे ही मिनट की सुई ने घंटे की सुई को ओवरलैप किया, इसका मतलब मिनट की सुई ने 120 डिग्री का एंगल कवर किया। तो आपके पास दूरी आपको निकालनी है। दूरी में सबसे पहले 120 डिग्री मिनट को हमने चलाया तो मिनट और घंटा एक दूसरे के संपाती हो गए। उसके बाद संपाती होते ही इनके बीच में जो एंगल निकल के आएगा मिनट और घंटे के बीच में, तो आप कहेंगे कि अगर दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं या संपाती हो रहे हैं तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। बनाना कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब मिनट की सुई को और आगे 90 डिग्री की दूरी तय करनी पड़ेगी। मिनट की सुई को और आगे 90 डिग्री की दूरी अगर तय करनी पड़ेगी तो 120 तो मिनट की सुई पहले ही चल पड़ी थी, और 90 बनाने के लिए उसे 90 डिग्री का एंगल और चलना पड़ा। मतलब मिनट की सुई को कुल दूरी तय करनी पड़ी है 210 डिग्री की, और उसके पास स्पीड कितनी थी, तो वही अपना रिलेटिव स्पीड कितना, 11/2 डिग्री पर मिनट। और यहां से आपको टाइम निकालना था। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 210/11/2 कितना आया, 420/11। और इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 38 सही 2/11। और ये पार्ट भी किस में आया, मिनट में आया। तो इसे हम किस में जोड़ दें, 4 बजे में जोड़ दें। तो 4:38 सही 2/11 मिनट पर दूसरी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है ना? लेकिन ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका। जहां आपको स्पीड पता होती तो आप इस क्वेश्चन को, अगर स्पीड पता है और बेसिक ये टर्म पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, आप इस क्वेश्चन को भी कर ले जाते। लेकिन इसके लिए अब और समय बचाने के लिए, या फिर इस सवाल में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो इसको ट्रिक से अगर हम देखते तो कैसे क्वेश्चन निकाल के ले आते वो देखिए।
हमारे पास यही सेम क्वेश्चन है, 4 से 5 के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 90 डिग्री का कोण या फिर समकोण बनाएगी, या फिर समकोण बनाएगी। तो अब यहां पे इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए जब भी आपको समय निकालना हो तो आपके लिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, m बराबर 2/11 है h इंटू 30 प्लस माइनस a। यहां पे m डिनोट करता है मिनट को, h डिनोट करता है फर्स्ट आवर को, पहला घंटा। अगर 4 से 5 बोला गया है तो पहला घंटा कौन सा 4, 5 से 6 बोला गया है तो पहला घंटा कौन सा 5, और a डिनोट करता है एंगल को। किसको डिनोट करता है? एंगल को। यहां पे आपको जो जो सवाल में दिया गया है वो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। जैसे अब देखिए लिखा गया है 4 से 5 के बीच में कितने बजे, 4 से 5 के बीच में मतलब 4 डिफाइन 5 डिफाइन, उसके बीच में अगर कोई समय बजेगा तो मिनट की फॉर्म में बजेगा कि घंटे की फॉर्म में? आप कहेंगे मिनट की फॉर्म में बजेगा। अगर मिनट की फॉर्म में बजेगा तो हमें निकालना क्या है? मिनट निकालना है। मिनट निकालना है 2/11। h की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो यहां पे h की वैल्यू आपको दिख रहा होगा 4, तो h की वैल्यू हमने पुट कर दी 4 इंटू 30। उसके बाद आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था पिछली क्लास में, आप एक बार और उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था कि जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस किए बगैर, जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस किए बगैर वो परफॉर्मेंस करती है जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, हमेशा साइन लेंगे माइनस। और जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करके परफॉर्मेंस करती है जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हमेशा साइन लेंगे प्लस। और यही माइनस और प्लस आपको यहाँ इस सवाल में पुट करना था। यहाँ पे एक बार हमने क्या ले लिया, माइनस में कितने डिग्री? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 4 से 5 के बीच में एक बार मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस किए बगैर वो परफॉर्मेंस मतलब 90 डिग्री बना देगी, और अगर मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं कर रही है तो साइन लेंगे माइनस। तो यहाँ पे हमने साइन ले लिया क्या? माइनस 2/11। अब कैलकुलेशन का पार्ट रह गया है, 120 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30, और 30 इंटू 2 कितना? 60/11। यहां से सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 5 सही 5/11। और ये 5 सही 5/11 क्या आया है? ये मिनट की फॉर्म में आया है, तो इसको हम किस में जोड़ दें? 4 बजे में। 4 सही 5/11 मिनट पे पहली बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरी बार आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है, तो अगर मान लीजिए मैं इसे m1 मान लूं, तो अब दूसरी वैल्यू निकालनी है m2 की। m2 की वैल्यू निकालनी है, और 2/11। यहां पे कंफ्यूजन होगा कि h की वैल्यू अब 5 ले ले क्या? ध्यान रखिएगा, h की वैल्यू पहला घंटा जो होगा वही हमेशा पहला घंटा रहेगा। इसका मतलब पहले घंटे की वैल्यू 4 है तो हमेशा यहाँ पे 4 ही लेंगे, 4 इंटू 30। अब दूसरी बार क्या होगा? मिनट की सुई ने घंटे की सुई को क्रॉस करके परफॉर्मेंस किया। एक बार 4 से 5 के बीच में एक बार मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस किए बिना 90 डिग्री का एंगल बना देती है, और एक बार मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करके 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जब भी क्रॉस करके 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, साइन क्या लेंगे? प्लस। तो यहाँ पे प्लस में हमने कितना ले लिया? 90 डिग्री, और 90 डिग्री ले लिया है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो 120 प्लस 90 कितना हो गया? 210। तो 2/11 इंटू 210, और सॉल्व करेंगे तो आएगा 420/11, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 38 सही 2/11। इसको हम 4 में जोड़ देंगे तो 4:38 सही 2/11 मिनट पर दूसरी बार 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। और आपके पास ऑप्शन में दिखाई दे रहा है पहला ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो कौन सा है? 4:05 सही 5/11। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4:05 सही 5/11। क्लियर है ना? अगर ये दोनों ही आंसर सही हैं, 4:05 सही 5/11, 4:38 सही 2/11, तो मैंने आपसे ये बोला था कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम आंसर देंगे। ऑप्शन के हिसाब से अगर ऑप्शन में दोनों आंसर दिए गए हैं तो इधर और में आंसर होगा, और कोई एक दिया गया होगा तो आप वैल्यू निकाल के आराम से बता सकते हैं। क्लियर है ना? ये तरीका आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, अब समय से संबंधित सवाल ही हम करने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन में, और सारे सवालों के लिए फॉर्मूला आपके पास सेम ही रहेगा, जो ट्रिक आपको दिया गया वो सेम ही रहेगा। वो ट्रिक क्या है कि m की वैल्यू, m बराबर होता है 2/11
h इंटू 30 प्लस माइनस a के बराबर। अब इस सवाल को भी देखिए जरा ध्यान से, कहा जा रहा है 3 से 4 बजे के बीच में कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के समपाती होगी। समपाती होगी से आप सीधा सीधा ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे समपाती होगा का मतलब एंगल 0 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 डिग्री का। तो कोइंसाइड का एंगल ध्यान रखिएगा कि कोइंसाइड में जो मिनट और घंटे के बीच में एंगल होता है वो कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर लेके आना है, m निकालना है। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि कोइंसाइड 1 घंटे में एक बार होती है, इसका मतलब आंसर एक ही आएगा। अब देखिए m इक्वल टू 2/11, h की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 3 इंटू 30, और आपने अभी ये जान लिया कि कोइंसाइड में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। बस इसी को कैलकुलेट करके आप आराम से आंसर दे सकते थे। 90 इंटू 2 कितना? 180 बटे में 11, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 सही 4/11। और ये क्या आया है? 16 सही 4/11, तो आपका आया है मिनट किस में जोड़े? घंटे में। तो 3 में जोड़ दीजिए, 3:16 सही 4/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई के क्या होगी? समपाती होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 से 11 के बीच में बताइए मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है मेरे से कि 10 से 11 के बीच में बताइए कितने बजे 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। देखिए आपके पास सेम फॉर्मूला है। m आपको पता है 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनेगा। तो सबसे पहले m1 निकालें, 2/11। h की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10 इंटू 30, और आपको पता है कि 90 डिग्री के एंगल में एक बार आप प्लस ले सकते हैं, एक बार आप माइनस ले सकते हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया सबसे पहले माइनस में 90 डिग्री। अब देखिए 300 माइनस 90 तो कितना हो गया? 210, और 210 इंटू 2 कितना हो गया? 420 बटे में 11। यहां से हमने निकाला 38 सही 2/11। तो पहला 90 डिग्री का एंगल बनेगा 10:38 सही 2/11 पे, 10:38 सही 2/11 मिनट पे। ये एक 90 डिग्री का एंगल आपका निकल गया। मतलब आपको ये कंफर्म पता है कि ए ऑप्शन तो सही है। उसके बाद आपके सवाल में ऑप्शन इधर ए और बी भी दिया गया है, तो क्या ये आंसर हो सकता है? उसके लिए आपको दूसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दूसरी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो m2 की वैल्यू 2/11, h की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 30, और दूसरी बार जैसे ही आप प्लस में 90 डिग्री करेंगे तो 300 प्लस 90 390 हो गया, और 390 इंटू 2 780 बटे में 11 हो गया। अब आप कहेंगे कि जब मैं ये वैल्यू काटूंगा तो ये 60 मिनट से ऊपर चली जाएगी। अगर वैल्यू 60 मिनट से ऊपर चली जाएगी इसका मतलब 11 बजे के बाद परफॉर्मेंस होगी। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जब भी आपकी वैल्यू 360 से ज्यादा हो जाए, जब भी आपकी वैल्यू 360 से, मतलब यहां एंगल वाली वैल्यू, ये कैलकुलेशन जब भी 360 से ज्यादा हो जाए तो 360 से जितनी ज्यादा है उसी वैल्यू को बस उठाएंगे। अब देखिए वैल्यू 390 हो गई है, तो 360 से कितना ज्यादा है? तो 2/11। 360 से 390, 30 ज्यादा है, तो यहां डायरेक्टली 30 लिख दीजिए। 30 इंटू 2 कितना? 60/11, और यहां से हमने सॉल्व किया तो कितना आया? 5 सही 5/11 मिनट। और इसको किस में जोड़ना है? 10 बजे में, तो 10:05 सही 5/11 मिनट पे दूसरी बार 90 डिग्री का एंगल बना होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का 2 आंसर आया। क्या? 10:38 सही 2/11, 10:05 सही 5/11। ये दोनों आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? आइदर ए और बी, या तो ए होगा या फिर क्या होगा? बी होगा। दोनों ही आंसर सही है। और बल्कि यहाँ पे जो ऑप्शन देना चाहिए था वो आइदर ए और बी में नहीं देना चाहिए था, वो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? दोनों ए और बी सही आंसर है। क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे। आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि सीधा सीधा वैल्यू पुट करिए, अब आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। वैल्यू पुट करिए। मैंने आपको एक बात यहां बता दी, वो ध्यान रखिएगा कि जब भी इस ब्रैकेट वाली वैल्यू 360 से ज्यादा हो जाए तो 360 से जितना ज्यादा है
आप वो वैल्यू उठाइए, उसका मल्टीप्लीकेशन किससे करिए, 2/11 से। आपने देखा 390 थी, 360 से 30 ज्यादा है, तो हमने 30 की वैल्यू उठा ली और उसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2/11 से। क्लियर है ना। जैसे अगले क्वेश्चन में सेम इसी तरीके से आप आंसर लेके आएंगे। आपके पास m निकालना है m1 और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि समकोण ही बनाना है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो एक बार आपको वैल्यू प्लस में लेनी पड़ेगी, एक बार माइनस में। m1 निकालना है 2/11, h की वैल्यू कितनी है, 11 × 30, एक बार हमने माइनस में 90 डिग्री कर दिया। 330 में से 90 घटा दिया, तो सबसे पहले 330 में से 30 घटाइए तो 300 हो गया, और उसके बाद घटाना कितना था, 90, 30 घटा दिया, बचा कितना, 60। तो अब 300 में से 60 घटाइए तो कितना आ गया, 240। 240 × 2 कितना, 480/11। तो ये हमने आराम से निकाल लिया कि ये वैल्यू निकल के आएगी 43 सही 7/11। तो 11:43 सही 7/11 मिनट पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरी बार 90 डिग्री का एंगल प्लस के साथ बनेगा, तो m2 की वैल्यू 2/11, h की वैल्यू है 11 × 30, 330 हो गया ये, और जैसे ही हम प्लस में 90 डिग्री करेंगे ये 360 को क्रॉस कर देगा। तो 360 से कितना ज्यादा, तो 330 + 90 420 हो गया। ये 360 से कितना ज्यादा है, तो 420 में से 360 माइनस करिए, कितना आया, 60 डिग्री। तो अब मल्टीप्लीकेशन 60 का किससे होगा, 2/11 से। तो 2/11 गुणा में 60 कितना आया, 120/11। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 सही 10/11। तो ये किसके 11:10 सही 10/11 मिनट पे दूसरी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी दोनों ही सही है, ये ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बोथ ए एंड बी क्या है, अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। 11:43 सही 7/11 भी, और 11:10 सही 10/11 भी। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 4 से 5 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के विपरीत दिशा में होगी। मिनट की सुई घंटे की सुई के विपरीत दिशा में, उसके लिए भी फॉर्मूला आपके पास वही है, m = 2/11 h × 30 ± a। अब यहां देखिए जरा, m निकालना ही है। सबसे पहले मुझे ये बहुत अच्छे से पता है पिछली वीडियो देख के कि अगर विपरीत पूछा गया है तो 1 घंटे में विपरीत एक ही बार होता है, मतलब एक ही आंसर आएगा। तो m = 2/11, h की वैल्यू मेरे पास 4 × 30। क्लियर है ना। अब यहां प्लस लें या माइनस लें, तो सीधा सीधा अगर कंफ्यूजन की स्थिति में आप 4 बजे की स्थिति बना लीजिए। एग्जैक्ट हमने बजा लिया 4, हमने 4 बजा लिया। अब ये है आपके मिनट की सुई और ये है घंटे की सुई। मिनट की सुई इस स्थिति में तो 4 से 5 के बीच में मिनट और घंटा एक दूसरे के अपोजिट तो है नहीं ना। मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के अपोजिट है क्या, नहीं है, नहीं है। अच्छा, इस दौरान बनेंगी भी नहीं अपोजिट। तो बनेंगी कब, तो जब मिनट की सुई इस घंटे की सुई को क्रॉस करके किसी एक ऐसे पॉइंट पे आ जाए, तब मिनट और घंटा एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो आपने ये देखा कि मिनट की सुई ने घंटे की सुई को क्रॉस कर दिया, और जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करके वो परफॉर्मेंस करती है जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हमेशा साइन क्या लेते हैं, प्लस। तो यहाँ पे प्लस में कितने डिग्री हमको लेना है, 180 डिग्री। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन, 180 डिग्री कैसे, अरे भाई अपोजिट का एंगल, दो सुइयां एक दूसरे के अपोजिट हो रही हैं तो उनका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो वही 180 डिग्री ले लिया हमने। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करिए। 120 + 180 कितना हुआ, 300, और 300 × 2 कितना हुआ, 600/11, और सॉल्व करके कितना आएगा, 54 सही 6/11। तो 4:54 सही 6/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई के क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकली बना के चेक भी करना चाहें तो भी आपको थोड़ा बहुत अपोजिट दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे अगर मैं बना दूं स्थितियां तो आप आराम से कंसिडर कर पाएंगे कि हाँ उसी के बीच में कहीं जाके अपोजिट होगी। जैसे अगर
मैं आपसे कहूं कि मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी, तो इसी पॉइंट पे हो सकती है अपोजिट। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। अब आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हो कि 50 और 55 के बीच में है, और वही आपके सवाल का आंसर आया है 4:54 सही 6/11 क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है कि 7 से 8 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के विपरीत दिशा में होगी। सेम प्रोसेस आपके पास, m निकालना है 2/11, h की वैल्यू कितनी है 7 × 30। अब यहां प्लस लें या माइनस लें फिर कंफ्यूज हो गए, तो आप सीधा सीधा यहां पे 7 बजे की स्थिति बना लीजिए। अगर कंफ्यूजन की दशा में आप 7 बजे की तुरंत स्थिति बनाइए, ये मिनट की सुई ये घंटे की सुई। आपने कहा कि जैसे ही मिनट की सुई आगे बढ़ेगी मिनट और घंटा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब क्या मिनट की सुई ने घंटे को क्रॉस किया? आप कहेंगे मिनट की सुई ने घंटे को क्रॉस नहीं किया, क्रॉस करने के पहले ही वो परफॉर्मेंस कर दी जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस किए बगैर वो परफॉर्मेंस कर दे जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हमेशा साइन क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। और आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया कि अपोजिट का एंगल होता कितना है 180 डिग्री, तो माइनस में कितना ले लिया हमने 180। अब 210 में से 180 अगर हम माइनस कर लें तो निकल के कितना आएगा 30 डिग्री, और 30 × 2 कितना है 60/11। ये अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा 5 सही 5/11, किसके बाद तो 7 के बाद। 7:05 सही 5/11 मिनट पर मिनट की सुई क्या होगी, घंटे की सुई के विपरीत दिशा में होगी। आपके पास यही एक ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की कंडीशन बताई थी कि स्ट्रेट लाइन होती है, एक अपोजिट भी स्ट्रेट लाइन कंसीडर होती है और कोइंसाइड की कंडीशन को भी हम स्ट्रेट लाइन में कंसीडर करते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये दिया जाता है 8 से 9 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई एक सीधी रेखा में होगी लेकिन विपरीत नहीं होगी, ये कंडीशन लगा दी जाती है। अगर सीधी रेखा में होगी और विपरीत नहीं होगी, इसका मतलब आपसे कोइंसाइड की कंडीशन पूछी जा रही है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए 8 से 9 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई एक सीधी रेखा में होगी लेकिन एक दूसरे के संपाती नहीं होगी, इसका मतलब अगर एक दूसरे के संपाती नहीं होगी तो आपसे किस कंडीशन के बारे में पूछी जा रही है, अपोजिट की कंडीशन पूछी जा रही है। यहां पे ऐसी कोई कंडीशन लगा नहीं रखी है, तो यहां इस क्वेश्चन का 2 आंसर आएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन के कितने आंसर आएंगे 2। पहले आंसर को निकाल लेते हैं, m1 2/11, h की वैल्यू कितनी है 8 × 30। और आपको पता है कि सीधी रेखा की कंडीशन 2 होती है, एक कोइंसाइड वाली, और कोइंसाइड में एंगल कितना होता है 0 डिग्री, कोइंसाइड का मतलब संपाती, और दूसरी होती है अपोजिट की कंडीशन। अपोजिट के कंडीशन में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस और माइनस लेके 0 डिग्री ही लगा दूं और कोइंसाइड की कंडीशन मान लूं, तो चाहे आप इस कैलकुलेशन में +0 करिए चाहे -0 करिए, कैलकुलेशन पे कोई असर तो आने वाला है नहीं। अब इसको हम सॉल्व कर ले तो आंसर हमारा जरूर आ जाएगा। तो 240 × 2 कितना हुआ 480/11। तो पहला स्ट्रेट लाइन की कंडीशन बनेगी 43 सही 7/11, किसके 8 बजे के बाद। 8:43 सही 7/11 मिनट पे पहली बार स्ट्रेट लाइन की कंडीशन बनेगी। दूसरी बार आपको ये पता है कि 1 घंटे में स्ट्रेट लाइन 2 बार बनती है, कोइंसाइड और एक अपोजिट। तो दूसरी बार m2 की वैल्यू 2/11 है, h की वैल्यू कितनी है 8 × 30। अब यहां पे आप प्लस लें या माइनस लें इसमें कंफ्यूज होंगे। अपोजिट की कंडीशन में ध्यान रखिएगा, अपोजिट की कंडीशन में आपको बता देता हूं प्लस और माइनस लेने का तरीका भी आप यहां से देख लीजिए कि प्लस कब लें और माइनस कब लें। देखिए ये एक हाफ है घड़ी का, ये एक हाफ है 12 से 6 और 6 से 12। जब भी आपको समय 12 से 6 के बीच में दिया जाए, जब भी समय आपको 12 से 6 के बीच में दिया जाए और आपको अपोजिट निकालना है, जब भी आपको समय 12 से 6 के बीच में दिया जाए और आपको अपोजिट निकालना है, तो आप सीधा सीधा साइन प्लस और माइनस में प्लस लेंगे
और जब भी आपको समय 6 से 12 के बीच में दिया जाए तो जब भी आपको प्लस और माइनस में से साइन लेना है तो वो क्या लेंगे, माइनस। कहने का मतलब 12 से 6 के दौरान आपको अपोजिट की कंडीशन में प्लस लेना है और 6 से 12 के दौरान आपको अपोजिट निकालने की कंडीशन में क्या साइन लेना है, माइनस लेना है। अब ये 8 बजे का समय, ये 6 से 12 वाला समय है और 6 से 12 वाला अगर समय है तो यहां साइन क्या लेंगे, माइनस। माइनस में कितने डिग्री, 180 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 240 में से 180 गया कितना, 60, और 60 इंटू 2 कितना, 120 बटे में 11। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 सही 10 बटे 11। तो इस सवाल का उत्तर बनेगा 8:10 सही 10 बटे 11 मिनट पे एक बार और स्ट्रेट लाइन, मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक सीधी रेखा में आएगी। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से मिला लीजिए। 8:43 सही 7 बटे 11 भी सही है और 8:10 सही 10 बटे 11 भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी, दोनों ए और सी हमारे सवाल के क्या है, सही उत्तर है। क्लियर है ना। चलिए, समझ में आई ये बात कि आपको सबसे पहले ध्यान रखिएगा, विपरीत की कंडीशन में अगर 12 से 6 की टाइमिंग दे रखी हो, 12 से 6 के बीच में, तब आपको विपरीत की कंडीशन में प्लस साइन लेना है। और 6 से 12 का टाइम, 6 से 12 के बीच का कोई टाइम दिया गया हो तो विपरीत की कंडीशन में आपको क्या लेना है, साइन माइनस लेना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बोला गया है 5:30 से 6 बजे के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 90 डिग्री का कोण या समकोण बनाएगी। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो गए कि अब जो h मतलब जो पहला घंटा मैंने कहा था वो पहला घंटा अब 5:30 लेके कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि अगर 90 डिग्री का आप एंगल बनाते हैं, अगर आप 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं किसके बीच में, 5 से 6 के बीच में, किसके बीच में, 5 से 6 के बीच में। तो आप देखिए जरा, अगर ये 5 बजे की स्थिति मैंने बना दी, एक बार और देख लेते हैं, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। मैंने आपसे कहा कि अगर 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का आप कोण बनाते हैं तो इनिशियली एग्जैक्ट 5 बजे मिनट और घंटे के बीच में तो एंगल होगा 150। अगर 150 डिग्री का एंगल है तो मिनट की सुई को अगर मैं 60 डिग्री आगे चलाऊं तो मिनट और घंटे के बीच में 90 बन जाएगा। अब की बार मिनट की सुई को मैंने आगे बढ़ाया तो क्या मिनट की सुई ने घंटे को क्रॉस किया? आपने कहा नहीं किया। अगर नहीं किया इसका मतलब 5:30 बजे के पहले एक टाइम होगा 90 डिग्री का। दूसरी बार जब मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरलैप करेगी तो ओवरलैप करते ही इनके बीच में 0 डिग्री। उसके बाद जैसे ही मिनट की सुई आगे बढ़ेगी घंटे की सुई से तो हमसे जो सवाल पूछा गया है वो ये वाला सवाल पूछा गया है, क्योंकि अगर मिनट की सुई 5 को क्रॉस मतलब घंटे की सुई को क्रॉस नहीं करेगी तो 5:30 से 6 के बीच में टाइम ही नहीं निकल पाएगा। क्लियर ना। तो आपको क्या पूछा गया है कि मिनट की सुई ने घंटे की सुई को क्रॉस किया। अगर मिनट की सुई ने घंटे की सुई को क्रॉस किया तो साइन लेंगे प्लस, घंटा लेंगे 5 ही। तो यहां पे सीधा सीधा आपके पास फॉर्मूला सेम है, 2/11। h की वैल्यू कितनी है, 5 × 30। और प्लस वाली कंडीशन पूछी गई है क्योंकि प्लस वाली कंडीशन में ही 5:30 बजे के बाद की स्थिति आ सकती है। तो प्लस में कितना ले लिया हमने, 90 डिग्री। क्यों लिया उसका रीजन यहाँ पे बता दिया कि मिनट की सुई ने घंटे को क्रॉस किया और जब तक क्रॉस नहीं करेगी तब तक 5:30 बजे का 90 डिग्री का, 5:30 बजे के बाद का 90 डिग्री नहीं निकलेगा। अगर 5:30 के पहले की स्थिति है तो मैंने आपको बता दी है कि जब मिनट की सुई 60 डिग्री आगे बढ़ेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन मिनट ने घंटे को क्रॉस नहीं किया तो 5:30 तो हो ही नहीं सकता। एक बार तो 5 के पहले ही बनेगा, मतलब 5 से 6 के बीच में 5:10 के आसपास बनेगा, और दूसरी बार क्या बनेगा, 5:30 को क्रॉस करके आगे चलेगी। तो अब यहाँ पे सेम इस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं। 150 + 90 कितना हुआ, 240 × 2 कितना, 480 बटे में 11। फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 43 सही 7/11।
और इसको किस में जोड़ दे, 5 बजे में, तो 5:43 सही 7/11 पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वो अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। यहाँ पे 10 सही 10/11 वाला भी समय दिया गया है जो 5:30 के पहले का समय दिखाता है। अच्छा आप मुझे बताइए 5:43 सही 7/11 जो समय है वो 5:30 से 6 के बीच का ही तो समय है। तो यही समय आपसे पूछा गया है कि 5:30 से 6 में कब 90 डिग्री बनेगा, तो आपने कहा 5:43 सही 7/11। तो कहने का मतलब जब भी आपको 5:30 से 6 के बीच में या 5 से 5:30 के बीच में अगर कोई समय पूछा जा रहा है आपसे, तो पहला घंटा हमेशा परफेक्ट वही घंटा लेंगे जिसके बारे में बात की गई है। जैसे अगर मैं 5 से 5:30 के बीच में आपसे बोलूं तो आपके सामने ये आंसर निकल के आएगा 5:10 सही 10/11। उसमें भी हमने वैल्यू h की कितनी ली होगी, 5 ही ली होगी। अगर आपसे बोल दिया जाए 5:30 से 6, तब आपने क्या लिया, h की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू हमने ले ली 5 बजे। अगर मैं आपसे बोल देता 7:30 से 8 के बीच में, तो वैल्यू आपको h की क्या लेनी पड़ती, 7 लेनी पड़ती। इसका ध्यान रखिएगा, मतलब कि जो मिनट में वैल्यू दे रखी है उसको छोड़ के उसके साथ जो घंटा अटैच है उसकी वैल्यू हमको लेनी है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये एक लैंग्वेज का फर्क वाला क्वेश्चन है, तरीका सेम है कि हम उसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। पहले आपको डायरेक्टली एंगल दिया गया था, या तो आपको एंगल लैंग्वेज की फॉर्म में दिया गया था कि 90 डिग्री राइट एंगल बनाना है, अपोजिट बनाना है, कोइंसाइड बनाना है। यहाँ पे आपको एंगल मिनट की फॉर्म में दे दिया गया है कि 10 मिनट आगे होगी। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल सेम ही है, m = 2/11 h × 30 ± a। अब यहां आपको पता है m डिनोट करता है मिनट को, h डिनोट करता है फर्स्ट आवर को, और a डिनोट करता है किसको, एंगल को। अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। बोला गया है 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में 4 घंटा एक डिफाइन है, 5 एक डिफाइन है। उसके बीच में जो समय बजेगा वो मिनट की फॉर्म में बजेगा या घंटे की फॉर्म में, आप कहेंगे मिनट की फॉर्म में। अगर मिनट की फॉर्म में वो टाइम बजेगा तो उसने वही तो पूछा है 4 से 5 के बीच में कितने बजे। इसका मतलब आपसे पूछा किसकी वैल्यू गई है, m की वैल्यू पूछी गई है कि m क्या निकलेगा। तो आगे के डेटा को आप सवाल देख के फिल कर दीजिए। 2/11 h की वैल्यू हमारे पास है 4 × 30। अब यहां प्लस लें या माइनस लें, तो आगे आपके क्वेश्चन में लिखा गया है क्या कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी। अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी, अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी, इसका मतलब मिनट की सुई ने घंटे को क्रॉस किया होगा। और जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करेगी तो साइन क्या लेंगे, प्लस। तो यहां पे सीधा सीधा प्लस। अब एक मामला कि कहीं से एंगल फाइंड आउट हो जाए तो अपना काम हो जाए, और एंगल बहुत आराम से फाइंड आउट होगा। कैसे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, 6 डिग्री का। तो अगर मिनट की सुई 10 मिनट चली होगी तो कितने डिग्री का एंगल कवर किया होगा, 60 डिग्री का। तो एंगल भी हम निकाल के ले आए, कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब यहां पे आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। 2/11 120 + 60 कितना हुआ, 180, और 180 × 2 360/11। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 × 3 33, 32 सही 8/11। और ये मिनट की फॉर्म है, किसमें जोड़ दें, 4 बजे में। तो 4:32 सही 8/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से क्या होगी, 10 मिनट आगे होगी। क्लियर है ना। फॉर्मूला आपके पास सेम ही है, फॉर्मूला आपके पास बिल्कुल सेम है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर लेके आना है और कुछ चीजें समझ लेनी है। देखो यहां पे आपसे बोला गया है आगे, तो आगे अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से होगी, इसका मतलब साइन क्या लेंगे यहाँ पे, प्लस और माइनस में प्लस। अगर यही बोल देता पीछे होगी तो हम क्या ले लेते हैं, माइनस, क्योंकि मिनट की सुई अगर घंटे की सुई के पीछे होगी तो इसका मतलब मिनट ने घंटे को क्रॉस तो किया नहीं होगा। अगर क्रॉस नहीं किया होगा तो साइन क्या लेंगे, माइनस। अगर क्रॉस कर लेगी तो साइन क्या लेंगे, प्लस। जैसे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 से 6 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 6 मिनट पीछे या पहले होगी। ये वही सवाल आ गया आपके पास। सीधा सीधा m की वैल्यू निकालनी है, 2/11
h की वैल्यू कितनी है 5 × 30। अब यहाँ पे आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है, तो आपने कहा कि यहाँ पे मिनट की सुई घंटे की सुई से 6 मिनट पीछे या फिर पहले होगी। अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे या पहले होगी, इसका मतलब मिनट ने घंटे को क्रॉस तो किया नहीं होगा, और अगर मिनट घंटे की सुई को क्रॉस नहीं करती है तो साइन क्या लेंगे, माइनस। माइनस में कितने डिग्री, तो आपने कहा 1 मिनट अगर मिनट की सुई चलती है तो 6 डिग्री, तो 6 मिनट चली होगी तो कितने डिग्री, 36 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। अब यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं 2/11, 150 माइनस 36, ये कितना निकल के आ गया 114। तो 2/11 × 114 कितना निकल के आया 228/11। इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे 20 सही 8/11। तो 5:20 सही 8/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से क्या होगी, 6 मिनट पीछे या फिर पहले होगी। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बढ़िया सा क्वेश्चन है और ये इन पीछे वाले दोनों क्वेश्चन का कॉम्बो है अकेला। कैसे, बोला गया है 7 से 8 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य अंतर 8 मिनट का होगा। अंतर, अंतर वर्ड पे ध्यान रखिएगा, अंतर यहां पे बोला गया है डिफरेंस 8 मिनट का होगा। ठीक बात है ना। अब जरा इसके पहले वाले क्वेश्चंस पे आते हैं हम। इसके पहले वाले क्वेश्चन पे आपसे बोला गया है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी। कब होगी, आपने कहा 4:32 सही 8/11 मिनट। 4:32 सही 8/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी। तो इसका मतलब मिनट और घंटे के बीच में अंतर कितने मिनट का होगा, आप कहेंगे 10 मिनट का। आपसे बोला गया कि 4:32 सही 8/11 मिनट पर 32 सही 8/11 मिनट पर मिनट की जो सुई होगी, मिनट की जो सुई होगी वो घंटे की सुई से, किसकी सुई से, घंटे की सुई से। हम ये घंटे की सुई ले रहे हैं और ये मिनट की सुई ले रहे हैं। आपको बोला गया 4:32 सही 8/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे है। 10 मिनट क्या है, आगे है। इसका मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में अंतर कितने मिनट का है, तो आपने कहा ये 10 मिनट का अंतर है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोला गया है कि 5 से 6 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई से 6 मिनट पीछे हो या पहले होगी। तो अब देखिए ये एक मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है ना, और इनके मध्य अंतर कितने मिनट का है, 6 मिनट का। मतलब आपसे बोला गया है कि मिनट की जो सुई है वो घंटे की सुई से 6 मिनट आगे है। तो मिनट और घंटे के बीच में अंतर कितने मिनट का है, 6 मिनट का है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपसे अंतर पूछा जाए, जब भी आपसे क्या पूछा जाए, सवाल में अंतर पूछा जाए, तो वहां पे प्लस साइन भी कंसीडर होता है और माइनस साइन भी कंसीडर होता है। कहने का मतलब वहां उस सवाल के 2 उत्तर आएंगे, एक प्लस लेके और एक माइनस लेके। आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आधार पर आंसर देना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपके सवाल में दिया गया है, सवाल के लिए दिया गया है, उसके आधार पर हम आंसर दे पाएंगे। तो यहां देखिए जरा, हम यहाँ पे मैंने कहा कि प्लस भी अंतर दिखाता है और माइनस भी अंतर दिखाता है। तो एक बार प्लस और माइनस लेके हम इस सवाल को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो m1 2/11, h की वैल्यू कितनी है 7 × 30। एक बार हमने माइनस में ले लिया। अच्छा, 8 मिनट का अंतर का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 8 मिनट में कितने डिग्री, 48 डिग्री। अब यहां से हमने सॉल्व किया तो 2/11, 210 में से 48 माइनस करना है। तो 210 में से हमने 48 माइनस किया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और 152 आएगा। 162 62 और 8 70 और 70 और 40 कितना हुआ, 210। तो 162, यहां 162 की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 दूना 4, 6 दूना 12 और 2 एकम 2 और 1 3, 324/11। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 11 दूना 22 और 11 9 99, 29 सही 5/11। 29 सही 5/11 की वैल्यू तो दे रखी है। 5:29, यहाँ पे 7 वैल्यू लिखी गई होनी चाहिए,
यहाँ पे वैल्यू 7 होनी चाहिए थी, यहाँ पे भी वैल्यू 7 होनी चाहिए थी। ये आपको एडिट कर लीजिएगा ऑप्शन को। 7:29 सही 5:11 पे इनके बीच में कितने मिनट का अंतर होगा? 8 मिनट का। दूसरी बार M2 की वैल्यू निकाली 2/11, H की वैल्यू कितनी है? 7 × 30 और प्लस में यहाँ कितने डिग्री? 48 डिग्री। 210 + 48 कितना हुआ? 258 और 258 × 2 कितना हुआ? 8 दूना 16, 5 दूना 10 और 11, 2 दूना 4 और 5 और बटे 11, तो कितना आएगा? 11 चौक 44, 7 और 6, 11 66, बचा कितना? 10/11। तो दूसरी बार बनेगा 7:46 सही 10/11 और ये दोनों के दोनों उत्तर क्या दिखा रहे हैं? मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 8 मिनट का अंतर, और ये दोनों आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा बोथ A एंड B। क्या बनेगा? बोथ A एंड B इज करेक्ट। दोनों के दोनों आंसर क्या है? सही है। ऑप्शन को एडिट कर लीजिएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ, अगला क्वेश्चन अब क्लॉक एरर वाले पार्ट में हम आ रहे हैं। क्लॉक एरर वाले पार्ट को पढ़ने से पहले और इस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा इसी से रिलेटेड, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई प्रत्येक 65 मिनट में घंटे की सुई को पीछे छोड़ देती है तो घड़ी एक दिन में कितना मंद या तेज होगी। मतलब एक जो घड़ी है वो मिनट की घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को हर एक 65 मिनट में पीछे छोड़ती है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि घड़ी कितना मंद या तेज होगी। 65 मिनट में पीछे छोड़ देती है, और अगर ये घड़ी के एरर का क्वेश्चन है, इसका मतलब हमें इनके बीच की एक्चुअल कैलकुलेशन का पता होना चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं घड़ी गेन करेगी या लूज करेगी। कैसे? अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने देर के बाद ओवरटेक करती है, कितने देर के बाद पीछे छोड़ती है, तो मैं कैसे कंपेयर कर पाऊंगा कि वो 65 मिनट ज्यादा है या वो 65 मिनट कम है। उसके लिए सबसे पहले मेरे पास वो एग्जैक्ट टाइम का होना जरूरी है जिससे मैं कंपेयर कर पाऊं कि ये 65 मिनट ज्यादा समय ले रही है ओवरटेक करने में या फिर कम समय ले रही है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल टाइम क्या है ओवरटेकिंग का। उसी के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, उसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने यहां पे एक घड़ी बनाया 12 6 3 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। क्लियर है ना? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने देर में ओवरटेक करती है या कोइंसाइड करती है। कोइंसाइड कर सबसे पहले कोइंसाइड ही निकालते हैं कि मिनट की सुई जो कोइंसाइड का टाइम होता है वही ओवरटेक का टाइम होता है। देखिए ध्यान से, मैंने आपसे ये कहा कि 12 बजे के बाद पहली बार मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने देर में कोइंसाइड करेगी, कितने देर के बाद कोइंसाइड करेगी। तो आप मुझे तुरंत कहोगे कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तो एग्जैक्ट परफॉर्मेंस 12 बजे होती है। 12 बजे के बाद पहली बार कोइंसाइड 12 से 1 के बीच में होती नहीं है, क्योंकि 12 से 1 के बीच में एग्जैक्ट 12 बजे ही कोइंसाइड होती है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि 12 बजे के बाद कितने देर में कोइंसाइड होती है, तो आपने कहा 12 से 1 के बीच में ये कोइंसाइड होगा ही नहीं। 12 से 1 के बीच में कोइंसाइड होगा नहीं। अब 1 से 2 के बीच में कोइंसाइड होना है, तो कोइंसाइड बहुत आराम से निकाल सकते हैं आप। आपके पास फॉर्मूला है, m निकालना है 2/11, h की वैल्यू कितनी है 1 × 30। मैंने 1 से 2 के बीच में कोइंसाइड निकालना है, ±0 डिग्री। अब यहां से 30 × 2 कितना हुआ 60/11, निकल के कितना आया 5 सही 5/11। मतलब 1 बजे के बाद 1:05 सही 5/11 मिनट पे मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है और ओवरटेकिंग से कैसे रिलेट करें। जैसे आपसे कह रहा हूं कि 2 सुई एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही हैं, जैसे ही कोइंसाइड किया
जैसे ही एक दूसरे से ओवरलैप किया, एक दूसरे के ऊपर आ गई, उसके अगले सेकंड में ही आप ये मान के चलेंगे कि मिनट की सुई ने घंटे को ओवरटेक कर दिया, भले ही वो आपको दिखाई दे या ना दे। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि मिनट की सुई ने घंटे की सुई को अगले सेकंड जैसे ही ओवरलैप हुआ उसके अगले सेकंड में कोइंसाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोइंसाइड का टाइम होता है वही ओवरटेकिंग का टाइम होता है। जो कोइंसाइड का टाइम होता है वही ओवरटेकिंग का टाइम। आपने कोइंसाइड का टाइम निकाला तो क्या कहा कि 12 से 1 के बीच में ये परफॉर्मेंस नहीं हुई। इसका मतलब कोइंसाइड करने के लिए ये 60 मिनट के बाद हो रहा है। ये 60 मिनट में कोइंसाइड हुआ नहीं है। 12 से 1 घंटा, 1 घंटे को हम 60 मिनट कह सकते हैं। उसके कितने देर बाद हुआ तो आपने कहा 1:05 सही 5/11, मतलब 1 बजे के बाद 5 सही 5/11 मिनट के बाद कोइंसाइड हो रहा है। तो अगर मैं कह दूं कि 12 बजे के बाद पहली बार कोइंसाइड कितने देर में हो रहा है तो 60 मिनट तो ये लग गए और 5 सही 5/11 मिनट ये लग गए। इसका मतलब दोनों को मिला दें तो कितना निकल के आया, 60 + 5 सही 5/11 मिनट पे मिनट की सुई घंटे की सुई को कोइंसाइड करती है। ये एग्जैक्ट रिजल्ट है, जिसको अगर हम कंबाइन करें तो निकल के आएगा 65 सही 5/11 मिनट। और यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि मिनट की सुई घंटे की सुई को प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट, प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट बाद कोइंसाइड करती है या ओवरटेक करती है। मतलब एक दूसरे के संपाती होती है मिनट की सुई, या फिर मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर देती है। कितने देर बाद, 65 सही 5/11 मिनट बाद। ये है आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कि हर एक 65 सही 5/11 मिनट के बाद मिनट की सुई घंटे की सुई को कोइंसाइड या ओवरटेक करती है। लेकिन अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि वो मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में ही कोइंसाइड कर रही है, और आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या निकाला था, 65 सही 5/11। 65 सही 5/11 मिनट का मतलब क्या हुआ, 65 से जरा सा ज्यादा मिनट, 65 से कोई परफॉर्मेंस। अब देखो यहां पे आप मंद होगी या तेज होगी वो आप आराम से इनको कंपेयर करके ही निकाल सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, चाहे मंद होगी या तेज होगी में 2 ऑप्शन, क्योंकि आपके सामने दिख रहा होगा 2 ऑप्शन गेन का है और 2 ऑप्शन लूज का है। आपको ये पता है कि या तो गेन होगी या लूज होगी। अगर गेन होगी तो ये 2 ऑप्शन गए, अगर लूज होगी तो ये 2 ऑप्शन गए। अब जरा देखिए, आपने ये कहा कि 65 सही 5/11 मिनट में, 65 सही 5/11 का मतलब हुआ 65 से जरा सा ज्यादा मिनट। 65 से जरा से ज्यादा मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरटेक करती है, और अब कितने देर में कर रही है, 65 मिनट में। अब दोबारा समझिए, मैंने कहा कि 65 सही 5/11 मिनट में आप 10 टॉफी खा सकते हैं। 65 सही 5/11 मिनट में मतलब 65 से जरा से ज्यादा मिनट में आप 10 टॉफी खा सकते हैं। उसी 10 टॉफी को खाने के लिए आप 65 मिनट का समय ले रहे हैं। आप जल्दी जल्दी खा रहे हैं या धीरे धीरे खा रहे हैं? आप कहेंगे पहले तो 65 से जरा से ज्यादा मिनट में 10 टॉफी खा रहा था, अब मैं टॉफी खा रहा हूं सिर्फ 65 मिनट में। इसका मतलब अब मैं जल्दी जल्दी खाने लग गया हूं, मेरी स्पीड बढ़ गई। और अगर मैं जल्दी जल्दी कोई काम करने लग गया हूं, इसका मतलब क्या करूंगा, मैं गेन करूंगा ओवरऑल। तो घड़ी अब क्या करेगी, गेन। इसका मतलब सीधा ये 2 ऑप्शन आप काट सकते हैं। अब इन दोनों में कोई आंसर होगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो जो आपका एग्जैक्ट है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं यहां पे समझने के लिए। तो मैंने आपको समझा दिया कि 65 सही 5/11 मिनट में ये परफॉर्मेंस होती है। अब इस क्वेश्चन को करें कैसे, तो 65 सही 5/11 माइनस में जो टाइम आपको दिया गया है अपॉन में वही टाइम जो आपको दिया गया है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको टोटल टाइम से। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। 65 सही 5/11 में आप काम करते थे, उस काम को अब आप 65 मिनट में कर रहे हैं,
तो बताइए 24 घंटे में, क्योंकि एक दिन का समय कितना होता है, आपको लिखा गया है इन अ डे, तो एक दिन में, तो 24 घंटे में आप कितना जल्दी या धीरे हैं। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम बड़े आराम से। 65 सही 5/11 को हम 65 प्लस 5/11 मिनट लिख सकते हैं। 65 मिनट प्लस में 5/11 मिनट माइनस में 65 मिनट बटे में 65 मिनट और इंटू कितना 24 घंटा। अब आपको ये पता है मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो गया और ये 65 से 65 भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या 5/11 इंटू 65 और इंटू 24, और इसे हम सॉल्व 24 घंटे। अब जो कैलकुलेशन आपकी निकल के आएगी वो किस में आएगी, घंटे में निकल के आएगी, क्योंकि मिनट तो आपने पहले ही काट दिया है। तो ये निकल के कितना आया, हम इसे काट लेते हैं। सबसे पहले 5 से 13 बार में जाएगा तो कितना आया 24/143 घंटे। और वैल्यू अगर पॉजिटिव में आई है तो घड़ी क्या करेगी, गेन करेगी। हम अपने ऑप्शन पे आते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे तो मिनट में दे रखी है वैल्यू, तो हम इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 24/143 इंटू 60। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1440/143, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 सही 10/143 मिनट घड़ी क्या करेगी, गेन करेगी। तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी, 10 सही 10/143 मिनट घड़ी क्या करेगी, गेन करेगी। क्लियर है ना। चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। कहा कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई प्रत्येक 60 मिनट में घंटे की सुई को पीछे छोड़ देती है, प्रत्येक 60 मिनट में। अब यहां से दो ऑप्शन कैसे आप एलिमिनेट करेंगे। आपकी परफॉर्मेंस होती कितने देर में है, 65 सही 5/11 मिनट में। एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है 65 सही 5/11 मिनट में। अब सेम सिचुएशन ले आओ, 65 सही 5/11 मिनट में आप 10 टॉफी खा सकते हैं, मतलब 65 से जरा से ज्यादा मिनट में आप 10 टॉफी खा सकते हैं। उसी 10 टॉफी को खाने के लिए अब 60 मिनट समय ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्पीड बढ़ गई। अगर आपकी स्पीड बढ़ गई तो लूज तो करेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, गेन। दोनों ऑप्शन लूज वाले कैंसिल आउट। आपके पास ऑप्शन नंबर ए और बी बच गया आंसर देने का। अब आप वैल्यू पुट करिए, 65 सही 5/11 माइनस में कितना मिनट 60 मिनट, बटे में कितना मिनट 60 मिनट, और टोटल टाइम आपके पास कितना दिया गया है 22 घंटा। अब यहां इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 65 मिनट प्लस 5/11 मिनट माइनस में 60 मिनट अपॉन में 60 मिनट और इंटू कितना 22 घंटा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 65 में से 60 गया कितना आएगा 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट इंटू 60 और सॉरी यहां पे 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट अपॉन में 60 मिनट इंटू 22 घंटा। अब यहां सॉल्व करेंगे तो 11 × 55 और 5 कितना हुआ 60 मिनट अपॉन में 11 इंटू 60 मिनट और इंटू 22 घंटा। अब इसे सॉल्व करेंगे, मिनट से मिनट गया, 60 से 60 गया, 11 से 2 बार में 2 घंटे घड़ी क्या करेगी, गेन, क्योंकि लूज वाले ऑप्शन ऑलरेडी चले गए हैं। तो अगर घड़ी गेन करेगी तो 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट घड़ी क्या करेगी, गेन। आपका ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। कैलकुलेशन का पार्ट है, ये वैल्यू कैसे निकली है ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपके पास क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन अब लूज वाले दे दिए। 72 मिनट में घंटे की सुई को पीछे छोड़ती है तो ये घड़ी एक दिन में कितना मंद तेज होगी। अब आप कोई काम 65 सही 5/11 मिनट में कर रहे हैं, उसी काम को करने के लिए आपको 72 मिनट का समय लग रहा है, तो इसका मतलब आप तो अब धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं ना, और धीरे धीरे करेंगे तो आप क्या करेंगे, लूज करेंगे। और पूछा कितने में गया है, एक दिन में, तो 24 घंटा यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहां से मैं सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं, इसी को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, 65 मिनट प्लस में 5/11 मिनट माइनस में 72 मिनट अपॉन में 72 मिनट और इंटू में 24 घंटे। अब इसे सॉल्व किया हमने तो आया -7 मिनट, 65 में से 72 गया कितना आया -7 मिनट, प्लस में 5/11 मिनट अपॉन में 72 मिनट और इंटू 24 घंटे। अब इसे अगर फर्दर और सॉल्व करें तो 11 × 7 = 77 -77 मिनट प्लस में 5 मिनट और अपॉन में 11 इंटू 72 मिनट और इंटू 24 घंटे। यहां से मिनट की वैल्यू आप काट सकते हैं कि मिनट से मिनट कट जाएगा,
और ये क्या बन गया -72 अपॉन में 11 इंटू 72 और इंटू 24 घंटे। ये 72 से 72 गया तो कितना आया -24/11 घंटे घड़ी क्या करेगी, लूज करेगी। और आप यहां से भी कंसीडर कर सकते हैं कि वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब घड़ी लूज करेगी, गेन नहीं करेगी। क्लियर है ना। जो आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 24/11 लूज, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो ये मान के मत चलिएगा कि आपके ऑप्शन में माइनस की वैल्यू दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके सामने क्या लिखा जाएगा, लूज। लूज का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू किस में आई है, माइनस में आई है। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। हाँ अगले क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको। कहा जा रहा है कि एक घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां बिना झटके के चलती हैं। बिना झटके का मतलब कि आप उसको झटका नहीं दे रहे हैं कि मिनट और की सुई और घंटे की सुई थोड़ा सा पोजीशन इंटरचेंज। आप एक कोई घड़ी लीजिए, उसको जोर जोर से झटका दीजिए तो मिनट और घंटा इधर उधर हो सकता है। तो बोला गया है कि वो नॉर्मली आपने रखा हुआ वो घड़ी है ना। इससे कंफ्यूज नहीं होना है इस लैंग्वेज से। उसके बाद बोला गया है कि घड़ी 8 और 9 के बीच का समय दिखाती है। बिल्कुल सही बात है, दिखाती है घड़ी 8 से 9 के बीच का समय। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है। अभी ध्यान रखिएगा, इसी लैंग्वेज को समझना था। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, इसका मतलब कोइंसाइड कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कितने मिनट के बाद दोनों सुइयां फिर एक बार एक दूसरे के ऊपर होंगी। और आपको ये रिजल्ट मैंने अभी बताया है, ये रिजल्ट आपको अभी बताया गया है। जो मैंने आपको ये बताया था कि मिनट की सुई घंटे की सुई को प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट में क्या करती है, कोइंसाइड करती है। 1 से 2 के बीच में ये जो समय निकला है ना, इसमें अगर वापिस आप 65 सही 5/11 मिनट जोड़ दीजिए तो 2 से 3 के बीच का समय निकल जाएगा। किसका, कोइंसाइड करने का। कि 2 से 3 के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने बजे कोइंसाइड करेगी, तो 1:05 सही 5/11 तो पहले निकाल चुके हो, उसमें वापिस 65 सही 5/11 जोड़ देना, 2 से 3 में निकल जाएगा। जो 2 से 3 की वैल्यू निकल के आएगी कोइंसाइड की, उसमें वापिस 65 सही 5/11 मिनट जोड़ देना, 3 से 4 के बीच की निकल जाएगी। कहने का मतलब कि प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के बाद मिनट की सुई घंटे की सुई को कोइंसाइड करेगी ही करेगी। तो यहां पे लिखा गया है कि आफ्टर हाउ मैनी, कितने मिनट निकटतम पूर्णांक के बाद दोनों सुइयां फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी। मतलब कितने मिनट बाद घड़ी मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर कोइंसाइड करेगी। वो कितने मिनट के बाद कर रही है, निकटतम पूर्णांक। आप सीधा सीधा कह सकते हो 65 सही 5/11 मिनट के बाद करेंगे, लेकिन आपसे बोला गया है कि ये पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ दो, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, 65 मिनट। देन राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है कि 65 मिनट बाद कोइंसाइड करेंगी। इसके लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना जरूरी था कि मिनट की सुई घंटे की सुई को हर एक 65 सही 5/11 मिनट के बाद कोइंसाइड करती है। क्लियर है ना। बताइए यहां तक की बातें आपको बिल्कुल क्लियर है। तो अब इसके बाद क्लॉक एरर का पहला टाइप मैंने आपको करा दिया है कि आप जो भी कोइंसाइड या ओवरटेकिंग की कंडीशन है, वैसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक नियम आ गया है। वो नियम क्या है, 65 सही 5/11 मिनट माइनस में जो समय आपको दिया गया है बटे में वही समय जो आपको दिया गया है, और मल्टीप्लाई करना है टोटल टाइम, ये भी आपको सवाल में दिया जाएगा। क्लियर है ना। तो आशा करता हूं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी की बातें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।